धरती में, मोक्ष की धरती में, सोचिए, जिस शहर के नाम के आगे ही जी लगता हो, स्वतः सिर्फ श्रद्धा और विश्वास के साथ उस पावन धरती पर आज हम पहुंचे हैं राष्ट्रतिलक का कारवा लेके। एक बार इधर की जनता को दिखाइए भाई जोर से तालियों के साथ। तो आज गया जी की जनता हमारे साथ जुड़ गई है। मंच पर जो नेता है उनसे परिचय आपका कराते हैं, जिसके बाद हम आपको ग्राउंड रिपोर्ट दिखाएंगे, सवालों की शुरुआत करेंगे। गुरु प्रकाश जी, भारतीय जनता पार्टी के राष्ट्रीय प्रवक्ता, तालियों के साथ उनका स्वागत कीजिए। अभय दुबे जी हमारे साथ जुड़े, राष्ट्रीय प्रवक्ता कांग्रेस पार्टी के, तालियों के साथ स्वागत कीजिए। सत्य प्रकाश मिश्रा जी हमारे साथ जेडीयू के नेता जुड़ रहे हैं, तालियों के साथ स्वागत कीजिए। धीरेन्द्र कुमार जी हमारे साथ एलजेपी से, और बेहद खास मेहमान मृत्युंजय तिवारी जी आरजेडी की तरफ से, तालियों के साथ स्वागत कीजिए। अब मुझे पता चल गया है किसकी तरफ कौन कौन बैठा है? किसके समर्थक किधर बैठे, जिन्होंने किसी के लिए ताली नहीं बजाई है, उनसे सवालों की शुरुआत करूंगी। लेकिन इससे पहले कि सवाल जवाब का सिलसिला शुरू हो, देखिए ग्राउंड रिपोर्ट। शरणं गच्छामि धम्मं शरणं गच्छामि। बिहार के राष्ट्रीय तिलक में अब हम पहुंच गए हैं गया जी। सोचिए कितना अनूठा विश्वास, कैसी श्रद्धा होगी कि नाम के आगे स्वतः ही लोग जी कहते हैं। पिंडदान से यहाँ पर पूर्वजों को मोक्ष मिलता है, तो इसी के साथ साथ तिलकुट की वो मिठास गया की जो मकर संक्रांति पर चूड़ा दही के साथ मिलती है। लेकिन हम मौजूद है महाबोधि मंदिर के आगे, जहाँ गौतम बुद्ध भगवान बुद्ध बने थे, जहाँ उनको ज्ञान की प्राप्ति हुई थी, और यहीं से पूरा संचार हुआ बौद्ध धर्म का। लेकिन इससे पहले कि जनता क्या सोच रही है सड़कों पर, आपको दिखाएं, आइए पिछली बार के आंकड़े दिखा देते हैं। क्योंकि जनता 10 सीटों में, पिछली बार 5 सीटों पर गया जी की जनता ने आरजेडी को जिताया था, 2 सीटों पर बीजेपी आई थी, और 3 सीटों पर जीतन राम मांझी की पार्टी हम। इस बार एक बार फिर से गया जी की 10 में से 4 सीटों पर मुकाबला जीतन राम मांझी की पार्टी की तरफ से है, एनडीए से। और देखिए ना, इनमें से 2 सीटें किसको गई हैं? जीतन राम मांझी की बहू को, जीतन राम मांझी की समधन को। तो ये तो है महिला सशक्तिकरण हमारी इंडियन पॉलिटिक्स में। लेकिन आइए चलते हैं गया जी की सड़कों पर, ये जानने यहाँ पर पर्यटक क्या सोच रहे हैं, आम लोग क्या सोच रहे हैं, तिलकुट का व्यापार कैसा चल रहा है, और इसी के साथ साथ वो जगह जहाँ पिंडदान करके गया जी में मोक्ष की प्राप्ति। कुछ बदला है? बहुत कुछ बदला है। एयरपोर्ट बदला, एयरपोर्ट हुआ, रोड बदला, बहुत सारे एकोमोडेशन बदला, बहुत सारे नए नए होटल्स आए, बहुत सारे नए नए मोनेस्ट्री आया। आने वाला समय में और भी कुछ बदल जाएगा। डू यू नो हिंदी? Little bit, not much. नमस्ते। Namaste. Tora. थोड़ा थोड़ा। We are very happy. We just coming for India for the experience of Buddha. Experience is amazing. I like in India it's for the very holy place, for the energy, inner peace. पहले से पर्यटन में इजाफा हुआ है, बढ़ा है? बिल्कुल हुआ है, ज्यादा लोग आ रहे हैं। बिल्कुल। तो हम लोग चाहते हैं थोड़ा सा और भी यहाँ पे कनेक्टिविटी हो, लोगों को एम्प्लॉयमेंट मिले यहाँ पे है, लेकिन थोड़ा सा यहाँ पे थोड़ा सफाई, थोड़ा स्वच्छता का थोड़ा सा और बेहतर होना चाहिए। बदला है क्या? बोध गया बदला है? बोध गया तो बदला है, पर जितना इसका विकास होना चाहिए तो उतना नहीं हो पाया। यहाँ पे तो डेवलपमेंट का काम तो चला है, बट अभी और कुछ प्रोजेक्ट आ रही है भारत सरकार से, जैसे कि अभी बोध गया कॉरिडोर बनने वाला है, तो बहुत जल्दी इलेक्शन के बाद ये सारी चीजें होने वाली है। बड़ा बुरा लगता है जब गया एयरपोर्ट पे उतरते ही बाहर जब निकलते हैं तो जो लुक मिलता है, वो हम लोग जैसे जाते हैं बाहरों विदेशों में तो देखते हैं साफ सफाई का, तो उनको बड़ा मतलब बैड फील होता है। ठीक लगा यहाँ पे? बढ़िया। आपको? व्यवस्था पे कुछ कमी है जरूर, इससे यात्रियों को और परेशानी जरूर होती है। तो पिंडदान करने के लिए जो लोग आते हैं, विष्णुपद मंदिर भी जहाँ पर भगवान के पद चिन्ह है, इसका क्या महत्व है? भगवान का पद चिन्ह पर ही जो है गयासुर राक्षस ने वरदान लिया था
और वो पद चिन्ह जो आप देख रहे हैं वो गयासुर राक्षस के ऊपर में है। पहला पिंडदान फल्गु नदी पर होती है, दूसरा जो 3 जगह पर करने वाले हैं, दूसरा जो है भगवान का चरण में, तीसरा अक्षय वट में। जब से महोत्सव आ रहे हैं बीजेपी को, क्यों? बीजेपी का काम अच्छा है। ये काम जो अभी आपने देख रहे हैं ये सेंट्रल की काम है, कोई राज्य की काम नहीं है। अब वोट लेने के लिए यहाँ पर आ जाते हैं, आपकी विकास की नाम की कोई चीज ही नहीं है यहाँ पर। यहाँ बीजेपी का जो व्यवहार है बहुत अच्छा है। चूड़ा, दही और तिलकुट बिहार का क्या, उत्तर भारत का पूरा एकदम उत्तम व्यंजन इसको कहा जाता है। बिक्री ठीक चल रही है? बिक्री ठीक है मैम। ठीक है। हाँ ठीक है। चुनाव पे क्या सोच रहे हैं? चुनाव पे तो बीजेपी को ही सपोर्ट करूंगा। बिहार को नहीं देख रहे हैं हम लोग, ऊपर भी देखते हैं, मोदी जी को देख के हम लोग वोट देते हैं। जो काम करता है उसी को देना चाहिए वोट। जैसे आपने यहाँ बहुत व्यंजन फैलाया है, वैसे ही पार्टियां भी बहुत हैं। हम लोग एनडीए के वोट देंगे, बीजेपी। एनडीए को क्यों? काम अच्छा हुआ है, नीतीश बाबू पे भरोसा है? भरोसा है। क्योंकि भाजपा से हिंदू अभी सुरक्षित है। बाबरी मस्जिद की घटना आप लोग के सामने है, कैसे हिंदुओं पर गोली चलाया गया था। बिल्कुल एनडीए की सरकार चाहते हैं नीतीश जी फिर बने। ये बताइए कि खाजा जैसे यहाँ है बिहार का, उसको जीआई टैग मिला, तिलकुट को नहीं मिला आज तक, ये दुर्भाग्यपूर्ण है। आपको तेजस्वी पर भरोसा है? जी हाँ। नीतीश बाबू काम नहीं किए? नीतीश बाबू तो बहुत काम किए हैं, लेकिन बदलना चाहिए। बदलना चाहिए। रोड का काम बहुत अच्छा हुआ है, उसके बाद बिजली का काम है, उसके बाद फिर आपको पानी का काम अच्छा हुआ है। इस बार हम लोग चाहते हैं कि कुछ नया आए, तो हम लोग प्रशांत किशोर के साथ सपोर्ट में खड़े हैं। मेरे अनुसार से मैम या तो पीके आना चाहिए मैम, या तो फिर तेजस्वी यादव आनी चाहिए। गया जी की धरती में अगर भगवान बुद्ध को ज्ञान की प्राप्ति हुई थी तो सनातन का गोता भी यहाँ लगता है। सोचिए, ये गया जी की ऐसी धरती है जहाँ पर देश भर से लोग पहुंचते हैं पिंडदान करने के लिए। जीवन है तो मृत्यु भी है, और मृत्यु है तो क्या उसके बाद मोक्ष है? उसी मोक्ष प्राप्ति के लिए, अपने पूर्वजों के लिए पिंडदान करने, उनके मोक्ष के लिए देश भर से लोग पहुंचते हैं। तो गया जी में लोग क्या सोचते हैं, पर्यटक क्या सोचते हैं, बौद्ध धर्म, हिंदू धर्म समागम कैसा है, ये सब आपने जान लिया। इससे पहले कि हम आपको ले चले राज तिलक के चुनावी मंच पर, पहले दिन भर की चुनावी हलचल तो देखिए। एनडीए की अब तक की सबसे बड़ी विजय इस चुनाव में पक्की है दोस्तों। बम्पर वोटिंग आप लोगों ने किया है, और आज मैं कह सकता हूं कि आप लोगों ने महागठबंधन की जीत पर जो है मोहर लगाने का काम किया। नरेंद्र मोदी जी ने आपसे रोजगार की बात नहीं की। मतगणना शुरू होगा और एक बत्ते बत्ते लालू राहुल की पार्टियों का सुपड़ा साफ। कि बिहार में बदलाव होने जा रहा है, 14 तारीख को नई व्यवस्था बनने जा रही है। तो आइए चर्चा की शुरुआत करते हैं, लेकिन चर्चा की शुरुआत करने से पहले, क्योंकि पहले फेज में 121 सीटों पर ऐसी बम्पर वोटिंग हुई है, दरभंगा की एक तस्वीर मैं आपको दिखाकर शुरुआत। ये लोकतंत्र की जीत है, ये उस हर वोटर की जीत है जो तमाम मुश्किलों के बीच भी वोट करता है। सोचिए, खटिए पर देवो देवी को उनका पूरा परिवार ले गया वोट डालने के लिए, उनकी तबीयत ठीक नहीं थी, लेकिन देखिए ये पूरा परिवार। लोकतंत्र की इससे बड़ी जीत है, एक ताली लोकतंत्र के नाम, उस वोटर के नाम जो हर हाल में अपना वोट जानता है, उस वोट की कीमत समझता है और इसीलिए वोट डालने के लिए किसी भी तरह से पहुंचता है, चाहे खटिए पर ही क्यों ना पहुंचना पड़े। गुरु प्रकाश जी, पहला सवाल आप ही से। बम्पर वोटिंग से आप लोग बड़े गदगद हैं, गदगद मृत्युंजय जी भी बहुत हैं, नहीं अभय देखिए जी हैं, तय हो गया है। बिहार के वोटर ने सबको घुमा के रख दिया है। 8% ज्यादा वोट डालकर सब खुश है। नहीं अंजना जी, इस गया जी की पावन धरती को हम पैर छू करके प्रणाम करते हैं, झुक करके प्रणाम करते हैं। आप पटना से आई हैं, आप पटना से गया जी आती, लालू जी के समय कितना समय लगता? 8 घंटा लगता। आज पटना से 1.5 घंटे में आप गया जी पहुंच रही हैं। इससे बड़ी विकास की बात और क्या हो सकती है? आज यहाँ पे IIM खुल गया है,
एयरपोर्ट से इंटरनेशनल फ्लाइटें आती हैं। आज बिहार में सुशासन है, कानून का राज है। नरेंद्र मोदी जी और नीतीश जी ने मिलकर के बिहार की महिलाएं, बिहार के अति पिछड़े, बिहार के दलित, बिहार के महादलित सबको सम्मान देने का काम किया है। और बिहार की जनता 14 तारीख को अपना आशीर्वाद देकर के एक बम्पर विक्ट्री एनडीए को देने वाली है। निश्चिंत रहिए आप। तिवारी जी, जिसके बाद मैं अभय जी के पास जाऊंगी। मन में तो आप लोगों के भी लड्डू फूट रहा है। औरतों की लंबी लंबी कतारें, वो खुश है कि उनको मिल रहा है, आप खुश है कि आप जीत रहे हैं? देखिए अंजना जी, इस बिहार के बिहार के पहले चरण के मतदान के बाद स्पष्ट हो गया कि मुकाबला बिल्कुल साफ है। बिहार की जनता का, युवाओं का, माताओं बहनों का, मजदूरों का, गरीबों का, किसानों का आशीर्वाद तेजस्वी सरकार के साथ है। 20 वर्षों से मुस्कुरा के बोलिए ना, इतना दुखी होके काहे बोल रहे हैं? दुखी कौन है? हम देख रहे हैं, ये जनता की जीत है। पहले चरण के मतदान से स्पष्ट हो गया कि आजादी के बाद बिहार में पहली बार रिकॉर्ड तोड़ वोटिंग हुए हैं। ये बता रहा है कि बिहार में बदलाव होकर रहेगा। अब बिहार में नौकरी की भरमार होगी। अब बिहार में हर घर में नौजवानों का भविष्य सजाया संवारा जाएगा। ये सरकार बनाने के लिए नहीं, बिहार को बचाने के लिए, बिहार के भविष्य को सजाने संवारने की लड़ाई है। उस लड़ाई में जनता की जीत निश्चित है। चलिए सत्य प्रकाश एक बार बोल ले, फिर अभय जी जल्दी से। महिलाओं की कतारों पर आप भी गदगद हुए पड़े हैं। नहीं, समझ नहीं आ रहा। मैं आऊंगा उस बिंदु पर, लेकिन जिस पावन धरती पर हम लोग पधारे हैं, जहां सिद्धार्थ यदि यहां पहुंचते हैं तो गौतम बुद्ध हो जाते हैं, उस धरती को प्रणाम है, सलाम है। सवाल है कि क्या केंद्र से जो योजनाएं और बजट और बिहार सरकार से जो योजनाएं बजट पहुंचती है धरातल पर लागू हो पाया नीतीश कुमार में? मैं बताता हूं, भारत का सबसे बड़ा डैम, रुक जाइए, भारत का सबसे बड़ा रबड़ का डैम फल्गु नदी पर है। 1500 एकड़ जमीन पर औद्योगिक कारखाना बन रहा है, जिसमें 1 लाख लोगों को रोजगार मिलेगा। 16,000 करोड़ का निवेश आना है। आपके डोभी में, गमरिया गांव में औद्योगिक नगर मैन्युफैक्चरिंग क्लस्टर बन रहा है, उससे मतलब नहीं है। सवाल है कि गया अगर बिहार में रोजगार देने वाला सबसे बड़ा जिला बनने वाला है, उस पर तो आपको खुश होना चाहिए, उस पर तो आपकी ताली बजनी चाहिए। नीतीश कुमार जी ने गया आसपास के जिलों में पहले तेंदुपत्ते पर नक्सली हमला कर देते थे, नक्सलवाद नहीं है। आप लोग को पता नहीं होगा, पास में है अलवर जिला, लक्ष्मणपुर बाथे नरसंहार वहीं हुआ था। जहानाबाद पास में है, वहां पे सेनारी नरसंहार हुआ था। तमाम चीजों को बंद करके अगर नीतीश कुमार जी ने बिहार को रोजगारोन्मुखी बनाया तो ये सरकार और महिलाओं ने जो वोट दिया है वो वापस लौटेगी। अभय जी जल्दी से माइक उठाइए। इतना हल्ला लोकतंत्र में अगर आप करिएगा तो हमारी बात नहीं पहुंचेगी। लेकिन एक बात समझिए, लोकतंत्र है, लोकतंत्र की खूबसूरती है। एक बार एक स्वर में नारा लगाएं, भारत माता की, भारत माता की। धन्यवाद सर। भाजपा और जेडीयू के लोग झूठ बोलते हैं तो आवाज भारी रखते हैं और अपनी तकरीर जारी रखते हैं। बहनों और भाइयों, मुझे बताइए, बोध गया को देश की आध्यात्मिक राजधानी बनाऊं कि नहीं बनाऊं? 164 करोड़ रुपए दूं कि नहीं दूं? अरे मोदी जी भगवान बुद्ध की भूमि पर भी झूठ बोल गए आकर। भागलपुर गए, विक्रमशिला विश्वविद्यालय 500 करोड़ रुपए दूं कि नहीं दूं? 15 साल हो गए मोदी जी, विक्रमशिला का विश्वविद्यालय बाट जो रहा है। दरभंगा गए, एम्स की बुनियाद रखने की बात करी, अंजना जी, वो भी नकार दिया। अंजना जी मुझे मौका दीजिएगा। प्रधानमंत्री जी ने बोले हैं बीते 10 साल में 1.25 लाख करोड़ रुपए के पैकेज से। मुझे दुख होता है कि जो शांति की भूमि है,
जो मोक्ष की भूमि है उसमें 11-11 उद्योगपतियों के घर में घुसकर गोली मारी गई। प्रधानमंत्री जी आपका दिल नहीं पसीजा। प्रधानमंत्री जी 10-10 प्रवेश और भर्ती परीक्षा के घोटाले हुए, इन नौजवानों का भविष्य उजाड़ दिया आपने। इस बिहार में डिग्रियां बेची गई, इस बिहार में पेपर बेचे गए। प्रधानमंत्री जी इस बिहार के चप्पे चप्पे को आपने रक्त रंजित कर दिया। 70,000 करोड़ रुपए का घोटाला हुआ, लेकिन आपका दिल नहीं पसीजता। प्रधानमंत्री जी आपका एक मंत्री है जो नकली दवा के घोटाले का आरोपी है, एक मंत्री है जो अपने एफिडेविट में कैलिफोर्निया पब्लिक यूनिवर्सिटी से डिलीट की डिग्री लेता है। इधर पीछे से अभय जी कोई कह रहा था कि 150वीं सालगिरह है, वंदे मातरम भी बुलवा दीजिए। वंदे मातरम एक साथ गाएंगे, वंदे मातरम, वंदे मातरम। प्रधानमंत्री जी आपने अगर यहाँ पर 2 सीटों पर आपकी पार्टी भी चुनावी मैदान में है, लेकिन जीतन राम मांझी की पार्टी को 4 सीटें मिली है, एक पे बहू एक पे समधन। क्या करते हैं आप लोग? अंजना जी देखिए, ये कांग्रेस पार्टी और राष्ट्रीय जनता दल को यहाँ अलग करके देखने की जरूरत नहीं है। ये आज तक की कृपा है और खास करके आपकी कृपा है कि कांग्रेस पार्टी आज भी टीवी स्क्रीन पे दिखती है, जमीन पे कहीं नहीं है। मैं बता रहा हूँ कि जिस तरह से ये लोग बोध गया कि आपने चर्चा की है, बोध गया कि आपने चर्चा की, 2 सीटों पर हम जरूर लड़ रहे हैं, लेकिन जिस ज्ञान की भूमि को इन्होंने फिर उंगली माल की भूमि बनाने का राष्ट्रीय जनता दल के साथ में काम किया है, कांग्रेस पार्टी को यह छूती नहीं पार्टी रही है। राष्ट्रीय जनता दल ने जब जब यहाँ जंगल राज लाया है तब तक सहयोगी के रूप में कांग्रेस पार्टी रही है, इसलिए इनको अलग से देखने की जरूरत नहीं है। और जब सरकार मिली तो ये लोग सरकार दादाओं के सहारे चलाते थे, एनडीए की सरकार दीदियों को सम्मान दे करके चलाती है। और नारी वंदन अधिनियम की देन है कि 8% वोट जो आप ज्यादा देख रहे हैं ना, वो उसी की देन है। और बिहार पकड़ चुका है रफ्तार, एक बार फिर से बनेगी मजबूत एनडीए की सरकार और गया में हम लोग 10 में से 10 सीटें जीतेंगे। और जिस सीट जन सुराज से भी हमारे साथ एक मेहमान आए हैं, जरा उनकी पार्टी को भी बोलने दीजिए। सौरभ सिंह जी हमारे साथ जुड़े, तालियों के साथ उनका भी स्वागत कीजिए आप लोग। सबसे पहले मोक्ष की धरती गया को मेरा प्रणाम है। और गया जी में आज मेरा पहला प्रश्न है आपसे। गया जी में पहला प्रश्न है कि भाई ये जदयू को आप राजद और कांग्रेस के बीच में काहे खड़ा कर दिए? पहले ही कुछ हो गया है क्या इनका सेटिंग? खैर, अब मुद्दे पे आते हैं। भाई आज ही प्रधानमंत्री जी औरंगाबाद इसी मगध के क्षेत्र में प्रधानमंत्री जी आए और इसी गया की भूमि से नितिन गडकरी जी 2024 में कहे कि 5,500 करोड़ का आवंटन NH 139 के लिए कर रहे हैं। आपको बता रहा हूं कि 150 लोग प्रत्येक वर्ष उस सड़क पर मर रहे हैं और अभी तक उसका कुछ नहीं है। दूसरा, 4 जिले में उत्तर कोयल नहर परियोजना आज 45 वर्षों से लंबित है। ये लाल पानी कैसा पानी है जो आता ही नहीं है हमारी भूमि पर। आप बिहार आइएगा तो घुसपैठिया, बुर्का, निषाद राज, राम मंदिर, इसकी बात करिएगा, 1 GB डेटा की बात करिएगा, पलायन, प्रवास, रोजगार, इन विषयों पर आप कुछ नहीं कहिएगा। बिहार में फैक्ट्रियां कब आएंगी इस पर कुछ नहीं कहिएगा। ये कैसे चलेगा प्रधानमंत्री जी? हर हिस्से से, इधर से उधर से, चारों तरफ से मैं सवाल लूंगी, इंतजार कीजिए। एक साथ 4-5 सवाल लेते हैं। यहाँ से किसी को पूछना है पूछिए। वोट मैंने कर दिया है। यस मैम, मैंने कल वोट कर दिया है। अच्छा, आप कहाँ पे वोट डाले? मैंने संदेश विधानसभा में अरुण यादव को किया है। मैम, हम एनडीए के उम्मीदवार से पूछना चाहते हैं, जो भ्रष्टाचार है ब्लॉक और थाने लेवल पर, ये कब तक खत्म होगा? कब तक खत्म होगा? ये 9वीं पास वाले को सीएम उम्मीदवार बनाते हैं और कहते हैं कि 1 करोड़ को हम रोजगार देंगे। किस एक तो 7वीं पास है, एक तो 9वीं पास है, यही तो मेरे नेता कह रहे हैं। एक तो 7वीं पास, एक तो 9वीं पास। युवा को कब तक अंधकार में डालना है? युवा को कब तक अंधकार डालना है? कब तक लाठी चलाना है? कब तक के रोजगार पर? ये लोग फिर से 2005 वाला जंगल राज लाना चाहते हैं और इनका कोई काम नहीं है। महिलाएं यहाँ बैठी हैं, दिखाइए भाई।
आज महिलाएं कम दिख रही हैं मुझे। सवाल पूछना मैम आपको? नहीं, ठीक है, मैं आ रही हूँ। हाँ, खड़े हो जाइए, खड़े हो जाइए, खड़े हो जाइए। मैं भाजपा के प्रवक्ता से पूछना चाहता हूं, क्योंकि बाकियों से तो मैं पूछूंगा नहीं, जिम्मेदारी तो आपकी है। आप बताइए कि शिक्षा, उच्च शिक्षा की स्थिति बिहार में इतना खराब क्यों? आपने यूनिवर्सिटी नया नहीं खोला। बीएड की फीस 1.5 लाख है बिहार में। बच्चे बीएड करेंगे नहीं, गरीब बच्चे तो टीचर कैसे बनेंगे? चलिए 2 सवाल और, 2 सवाल। अरे हम बिहार में पलायन के लिए मजबूर है, तो भाषा के नाम पे हम पीटे जा रहे हैं दूसरे स्टेट में। तो पलायन और भाषा, ये कब तक ये सिलसिला चलते रहेगा? मुद्दा है बिहार का। मैम, पहले तो मैं एलजेपी वाले से पूछना चाहता हूँ कि ये हनुमान से इंसान कब बनने वाले हैं, और दूसरी बात ये कि तेजस्वी के विजन के चोरी करने के अलावा इनके शीर्ष नेतृत्व के पास कोई अपना विजन है क्या? गांधी मैदान का जो स्थिति लालू यादव के समय में था, वो आज भी 20 साल जदयू के शासन के बाद भी स्थिति है। इसका सुधार कब तक होगा? ये भाजपा वाले से पूछा था। जैसे कहना है कांग्रेस वाले से कि बिहार में इनका अस्तित्व नहीं है, और जहां जहां इनका सरकार है बिहारियों को मारा जाता है। क्यों? और राहुल गांधी का बहन प्रियंका गांधी ताली बजा जाती है। क्यों? 2 नीति क्यों? मेरा सवाल भाजपा प्रवक्ता या एनडीए से है कि कोरोना एक बीमारी आई थी, उससे भी ज्यादा खतरनाक बीमारी भी बिहार में है, बेरोजगारी। इसके लिए कोई रोड मैप है या फिर? इसी से शुरू करते हैं, उसके बाद उस पर। बिहारियों के अपमान पर आपसे सवाल है, रोजगार पर, उन सब पर गुरु प्रकाश जी जवाब दीजिए। शिक्षा पे भी सवाल है, शिक्षा पे भी सवाल है। भाई साहब ने पूछा, बहुत अच्छा सवाल पूछा है। अंजना जी, मैं आपको बताना चाहता हूं, सेंट्रल यूनिवर्सिटी ऑफ साउथ बिहार, 2 केंद्रीय विश्वविद्यालय बिहार को हमने देने का काम किया है। और बताना चाहता हूं पूरे जिम्मेवारी के साथ अंजना जी, आपको ये कहते हैं इनको बिहार के नौजवानों की चिंता है। इनको बिहार के नौजवानों की चिंता नहीं है, इनको शरद यादव के बेटे की चिंता नहीं है, एक दुर्दांत अपराधी शहाबुद्दीन के बेटे की चिंता है इनको। ये सिर्फ और सिर्फ यहाँ पे कल कांग्रेस के मुख्यमंत्री ने कहा है, रेवंत ने कहा है कि कांग्रेस का मतलब है मुसलमान, मुसलमान का मत है कांग्रेस। आप इस तुष्टीकरण की राजनीति से आगे निकलिए और विष्णुपद की धरती से, सनातन की धरती से, गया जी की धरती से बोलिए। आप हिम्मत है तो आपने, मैं बताना चाहता हूं आपको अंजना जी, ये महादलितों की बात करते हैं, ये महादलितों की बात करते हैं। 1 करोड़ 1.5 करोड़ छात्र हैं, उनकी बात करिए, उनके शिक्षा की स्थिति कैसी? बोध गया में अंजना जी, आराम से। फिर देखिए, सवाल पूछने का क्या अर्थ है अगर आप जवाब में इंटरेस्टेड नहीं है ना? ये बात सुन। बोध गया गए थे राहुल गांधी जी, बिहार के मान सम्मान दशरथ मांझी के परिवार से मिले, उनके बेटे को बोला टिकट देंगे, दिल्ली बुलाया, 4 दिन तक मिलने तक का समय नहीं दिया। ये अपमान करते हैं दलितों की, ये अपमान करते हैं महादलितों की, ये अपमान करते हैं सनातनियों की। ये कहां से बात करेंगे रोजगार की? मैं चुनौती देता हूं। दुबे जी, बिहार का अपमान करने वाले राज्यों में आपकी सरकार है, इस पर वो सवाल पूछा था उस शख्स ने। महाराष्ट्र का जिक्र कर रहे हैं, भारतीय जनता पार्टी की सरकार है, एक शब्द नहीं बोला। मैं चुनौती देता हूं, बिहार देश का वो प्रांत है जिसका ग्रॉस एनरोलमेंट रेशो हायर एजुकेशन में 17 है। 1 करोड़ 11 लाख बोलने दीजिए क्या मतलब है? 18 से 23 साल के नौजवान विश्वविद्यालय की शिक्षा अर्जित नहीं कर पाते। पूरे देश में 1 लाख की आबादी पर अगर 30 कॉलेज है तो बिहार प्रांत में मात्र 7 कॉलेज है। 20 साल पुराने पाठ्यक्रम चल रहे हैं। 3 करोड़ 18 लाख नौजवानों को पलायन के लिए मजबूर किया, मजदूरी करने के लिए मजबूर है वो लोग। इसको याद रखिएगा, उसका जवाब इनके पास इनके नहीं है। समय हुआ था, नौकरी किसको लालू जी से डर करके लोग पलायन किए थे। मंत्री को लालू जी के जंगल राज से डर करके उन्होंने पलायन किया था, और आज उसका दोष तिवारी जी नौकरी मारे मांगेगा। तिवारी तो जी, लाठियों से बर्बरता से बहुत सारे पीटा इधर से जो जाएगा। सवाल है उन सब का जवाब दीजिए, और हम तो आपको फिर से एक बार कैमरा उनकी तरफ कीजिए। एकदम मुस्कुरा क्यों नहीं रहे हैं आप? वोटिंग को लेकर सारे नेताओं की धड़कन तेज है। इनको लग रहा है 20 साल से सत्ता की आदत है, चली गई तो क्या करेंगे? इनको लग रहा है नहीं मिली तो अब क्या करेंगे? 15 साल 20 साल से बाहर है। जवाब दीजिए। देखिए, ये राज तिलक का आज आपका अंतिम शो है, राज तिलक का कार्यक्रम है। तो कल प्रथम चरण का मतदान हो गया, बिहार की जनता ने राज तिलक की कर ली है तैयारी। आ रहे हैं तेजस्वी भाई,
नीतीश कुमार जी के लिए ये गया जी में एक मिनट इसी गया जी में एनडीए गया जी, इसी गया जी में इस बार एनडीए गया जी ये गया जी का अपमान है, आश्वस्त करते हैं और ये बोल रहे थे बीजेपी के हमारे भाई, इन्होंने पूछा कि कितना विश्वविद्यालय खोला, कितना विश्वविद्यालय खोला, इनसे पूछेगा नहीं बताएंगे कितना विश्वविद्यालय खोला, बिहार में कितना विश्वविद्यालय खोला इनसे पूछिए। नहीं बर्दाश्त करते, बोलने दीजिए, अपमानित कर रहे हैं, ठीक है वापस ले लीजिए भाई। बोलिए। ये मोक्ष की भी धरती है, यहाँ पर मोक्ष की भी धरती है, यहाँ पिंडदान करने भी लोग आते हैं, तो राजनीति का पिंडदान जनता 14 नवंबर को करेगी और बम्पर की हमारे महागठबंधन की होने जा रही है। बीजेपी वाले जुमलेबाजी करने वाले लोग ये क्या बात करेंगे, बिहार को बर्बाद कर दिया। आपसे मैं कहना चाहता हूं और सबसे बताना चाहता हूं, जो लोग चरवाहा विद्यालय खोले थे उनके खिलाफ जब हमने नालंदा विश्वविद्यालय खोला, आपको दिखता नहीं है। नालंदा विश्वविद्यालय आपको क्यों नहीं दिखता? पहले 12 मेडिकल कॉलेज था, 20 वर्षों में क्यों नहीं खोला? मेडिकल कॉलेज है, आपको दिखता नहीं है। पहले एम्स नहीं था, 2 एम्स हैं, आपको दिखता नहीं है। पहले 1 एयरपोर्ट था, अब 4 है, 10 और बनेंगे, आपको दिखता नहीं है। आपको दिखता है तेजस्वी, आपको दिखता है राबड़ी, आपको नहीं दिखेगा क्योंकि आप जंगल राज के प्रतिनिधि है। सवाल है कि क्या बिहार में रोजगार के अवसर मिले? 12 लाख सरकारी नौकरी, 38 लाख रोजगार के अवसर, और उन्होंने सवाल पूछा है, इनको शर्म नहीं है, 20 वर्षों में नहीं दिया, तेजस्वी यादव जी आए तो नौकरी मिला, अरे ये कह रहे नौकरी मिला। आप किसी के थोड़ा सा स्कूटर फ्लोर पे ऑडियो और बैठ के बढ़ाइए, बोलते नेता आप ही क्या बोल चला रहे हैं रहे नेताजी, समझ ही नहीं आ अद्भुत रहा हैं है। आप। इधर से जनता भी झूठ बोले। नहीं, एक चीज बताना पड़ेगा, कोई किसी के स्कूटर पे बैठ गया पीछे, कहता है स्कूटर में ही चला रहा था, बीच में उतार दिए, रोजगार दिया नीतीश कुमार ने। तेजस्वी, 1 मिनट, तेजस्वी यादव के यार क्या है आपका तीर क्या कर रहे हैं आप? अच्छा एक तीर नहीं चलेगा। लड़ाई नहीं। तेजस्वी यादव पर, उनके परिवार पर नौकरी के बदले जमीन खाने का केस है। हमने नौकरी दिया है, मेरे पास बिल्कुल नहीं आएंगे आपके पास, गलती हो गई आपके मेरे पास आए देखेंगे भी नहीं। धीरेन्द्र जी माइक उठाइए जल्दी से। जिस तरह से आपने एक सवाल आया था कि हमारे नेता की नकल कर रहे हैं, असल में तेजस्वी जी आदरणीय चिराग पासवान जी की नकल कर रहे हैं। बिहार फर्स्ट, बिहारी फर्स्ट 2019 में आया और उन्होंने पहले इसको रखा है कि बिहार में रोजगार की बहार होगी। आज रोजगार भी मिल रहा है, 10 लाख नौकरियां भी मिली और महिलाओं का सबसे ज्यादा सम्मान एनडीए की सरकार में बिहार में शुरू हुआ। और सुरक्षा, महिला सुरक्षा के लिए सबसे ज्यादा अगर कहीं पुलिस में भर्ती हुई तो बिहार में हुई। और मैं बता देता हूं कि बिहार देश का सबसे पहला राज्य है जहां महिलाएं पुलिस में सबसे ज्यादा है, आत्मरक्षा के लिए भी और नारी वंदना अधिनियम के सम्मान के लिए भी। मैं कांग्रेस और आरजेडी के प्रवक्ता से पूछना चाहता हूं। सबसे पहले तो बुद्ध और विष्णु की नगरी पे आपका बहुत बहुत स्वागत है। सोनिया गांधी पूरा परिवार नेशनल हेराल्ड केस में बेल पे है और ये आरजेडी वाले भी पूरा लालू परिवार बेल पे है। आप कैसे सुशासन की सरकार दे पाएंगे? मैडम, मेरा सवाल आज थोड़ा हट के है। आज मैं एक ही सवाल पूछना चाहता हूँ। आप सारे एक ही गाड़ी में आते हैं, एक ही साथ हाथ उत मिलाते हैं, हम लोग को क्यों लड़वाते हैं? आप सब तो एक बजाइए, जोर से ताली बजाइए। भैया करते हैं, हम लोग को लड़वाते हैं। सब आप लोग एक हैं, हमको आज पता चल गया, आप लोग सब एक हैं। जो हम लोग इतने दिन से देख रहे थे आज आपको दिखा। हम तो देखते हैं कैसे कल भैया करते। इधर से आइए। कहना इन लोग से है जो आजकल भगवान के नाम पर वोट ले रहे हैं, ये सब जुमला बोल के वोट ले रहे हैं। इन लोगों को क्या पता कि कब भारत आजाद कैसे हुआ था और कौन कैसे करवाए थे, गांधी जी का क्या योगदान था, और बड़े छोटे कास्ट लोग को बोला नहीं दिया जा रहा था। अब इन लोग आज देशभक्त बने हैं। मेरा सवाल सीधा भाजपा वालों से है, आप बिल्कुल सेंटेंस बाय सेंटेंस जवाब दीजिएगा। अभी 1 महीना नहीं हुआ है गया में
और एक फिल्मी अंदाज में गया में मर्डर हुआ था, और आपके विधायक यहाँ पे रोड पे कैंडल लेकर के लाइट कैंडल मार्च कर रहे थे। गया में आज जो श्वेता मैम बोल रही है, क्या अंजना मैम बोल रही है कि गया महिलाएं इतना कम है, गया में लॉ एंड ऑर्डर बिल्कुल ध्वस्त हो चुका है। इधर से हम बोलिए बीजेपी की तरफ से है, काम बहुत अच्छा हुआ है, बहुत अच्छा काम हुआ है, बहुत अच्छा काम हुआ है, जो नहीं देखे थे अब देख रहे हैं। इस तरफ से रुकिए, अरे रुकिए, हल्ला नहीं सवाल ही नहीं पूछा। आज के डेट में बेरोजगारी सबसे बड़ा मुद्दा बन गया है, और ये जो बीजेपी और जदयू जो जुमलेबाजी कर रही है, धर्म के नाम पर खाली बांट रही है और रोजगार देना नहीं है, रोजगार के नाम पे और धर्म के नाम पर। अब जल्दी से जवाब। अंजना जी, जब हम कहते हैं उसको पूरा करते हैं। इन्होंने कहा 10 लाख नौकरी देंगे, भूल गए थे 10 लाख में नौकरी देंगे, 20 लाख में नौकरी देंगे, जमीन के बदले नौकरी देंगे। 50 लाख नौकरी और रोजगार दिया है और 1 करोड़ नौकरी और रोजगार देने का काम करेंगे। इनके तरह नहीं है, बिहारी को अपमानित करेंगे, बिहार को अपमानित करेंगे। लेकिन भारतीय जनता पार्टी और एनडीए की सरकार मिलकर के पूछ लीजिए, 25 साल का कोई भी आदमी बैठा हो, पूछ लीजिए, लॉ एंड ऑर्डर की बात हो तो नीतीश जी और लालू जी में कौन अच्छा है? नीतीश कुमार जी। अभय जी, महिला पीछे खड़ी थी, उन्होंने कहा कि अच्छा काम हुआ है। महिलाओं का सेंटिमेंट देखिए, क्योंकि हम वोट परसेंटेज दिखा रहे हैं, वो चैलेंज है आपके लिए। हमारी महिला ने कहा बहुत अच्छा काम हुआ। 1000 करोड़ रुपए का सृजन घोटाला हुआ। सुशील मोदी जी की बहन ने एनजीओ के खाते में 1000 करोड़ रुपए डलवा दिए। सृजन घोटाला बहुत अच्छा काम हुआ। अरे आप देखिए तो सही, बिहार में 33 अपहरण रोज हो रहे हैं, 8 हत्याएं हो रही है, 136 जने अपराध हो रहे हैं। बहुत अच्छा काम हो रहा है। सीडब्ल्यूजी घोटाला, सीडब्ल्यूजी घोटाला, बहुत अच्छा काम हुआ है। बिहार के चप्पे चप्पे को रंजित की रेलवे लोगों ने 8,000 करोड़ रुपए का इलेक्टोरल बॉन्ड घोटाला। लालू यादव, बिहार में लालू यादव, चार्जशीट तेजस्वी प्रसाद यादव, ये क्या बिहार को सुशासन देंगे? सबसे सवाल ही नहीं खड़ा होता। 1000 एकड़ जमीन राहुल गांधी, 1 रुपए में अडानी जी को दे दी। राहुल गांधी, याद करिएगा इस बात को आप, जो बेल पे बाहर है, तेजस्वी यादव बेल पे बाहर है, वो क्या बिहार को सुशासन देंगे? 3.5 लाख करोड़ जमीन ले लिया आप लोगों ने, लोगों का जमीन ले लिया, लगाने सरकार ने जमीन लेना शुरू किया है। इनके पास एकड़ में इंडस्ट्रियल टाउनशिप बन रहा है। कुछ मालूम पूछा कि सब बेल पे बाहर है, उस पे जवाब दीजिए। बीजेपी वालों का, जेडीयू वालों का लालू जी से राजनीति शुरू और तेजस्वी जी पर जाकर खत्म है, यहीं पर रह जाएंगे। 20 वर्षों में एक काम बता नहीं पाए। 60,000 करोड़ का, 60,000 करोड़ का घोटाला हुआ बिजली में। आर.के. सिंह जी पूरी मंत्री है, उन्होंने बताया घोटाला हुआ, बिहार को लूट लिया, बिहार को बर्बाद कर दिया। और किस मुंह से बेशर्मी की पराकाष्ठा है कि 20 वर्षों के बाद भी लालू जी, तेजस्वी जी ये चालीसा पढ़ रहे हैं। अंजना जी, इसका जवाब देना पड़ेगा। मेरा सवाल आरजेडी वालों से है, क्या नौवीं फेल वाले ही इस राज्य में शासन करेंगे? एक मिनट, पूरा खत्म नहीं हो, पूरा नहीं खत्म। इनके पास और कोई नेता नहीं है जो नौवीं फेल को आगे करके सीएम बना रहे। मेरा सवाल मृत्युंजय तिवारी जी से, अभय दुबे जी से है। सवाल यह है कि आपके गठबंधन के पास क्या ऐसा प्रोफाइल है, क्या ऐसा ट्रैक रिकॉर्ड है जिससे आप आने वाले मुद्दे, चाहे वो बेरोजगारी हो, मुद्दे पर कोई सलूशन देंगे? मेरा सवाल है। नमस्ते, बोलिए, एक मिनट। बीजेपी प्रवक्ता से मेरा सवाल है, इन्होंने शहाबुद्दीन जी के बेटे के बारे में बोला कि दुर्दंत अपराधी है। अटल बिहारी वाजपेयी जी ने उन्हें विकास पुरुष से मतलब नवाजा है, तो क्या अटल बिहारी वाजपेयी भी अपराधी हुए? इसको विकास पुरुष मोहम्मद शहाबुद्दीन जी को? ना, मेरा सवाल अभय जी से है। 121 सीट पर अभी मतदान हुआ है, आपका पोजीशन सही भी हो सकता है। सारे पार्टी का जो 121 पे डला गया, आपको जवाब देना है अभय जी। अगला जो
122 सीट का बाकी जो है, रेवंत रेड्डी का सोशल मीडिया पे जो उनका बयान दौड़ रहा है, उससे कांग्रेस को घाटा होगा या फायदा होगा? आपको इसका जवाब देना होगा। ठीक है, ये पीछे से ये महिला बोल रही है, आए नहीं इनको बोलने। मेरा क्वेश्चन आरजेडी से है कि आरजेडी को भी 15 साल मिला था और अभी जेडीयू को भी 15 साल मिला है, 20 साल मिला है, तो क्या कंपैरिजन आप काम का कर बताएं कि आप क्या काम किए थे? दोनों का काम का वो हिसाब किताब मांग रही है। चलिए दोनों सवाल में मृत्युंजय जी, क्योंकि पहला सवाल उस पर था, आप जवाब दीजिए फिर देंगे। देखिए, हमारे 17 महीने में डिप्टी सीएम रहते हुए तेजस्वी जी ने जो काम करके दिखाया, ये कोई न भूल सकता है न मिटा सकता है। 17 महीने में 5 लाख नौकरियां बांटी, टूरिज्म का पॉलिसी बनाया, आईटी का पॉलिसी बनाया, स्पोर्ट्स का पॉलिसी बनाया। तेजस्वी यादव जी ने काम किया है, काम करेंगे, जनता का विश्वास जीतेंगे। और 20 वर्षों से ये निकम्मी सरकार ने क्या किया है? सिर्फ लालू जी के परिवार को गाली दिया है, अपनी कोई उपलब्धि नहीं है। हमने काम करके दिखाया है, जनता का विश्वास जीता। लालू जी का परिवार, लालू जी खुद कॉन्विक्टेड हैं, तेजस्वी यादव चार्जशीटेड है, जो कॉन्विक्टेड है और चार्जशीटेड है, बिहार में क्या गुड़ इनको शर्म करना चाहिए, तैयार रखिए आप लोग। चारा चोर, बिहार चोर, टिकट चोर बिहार चोर, ये नारा चल रहा है, टिकट चोर बिहार चोर। ये कांग्रेस के लोग, ये आरजेडी के लोग क्या भाषण देंगे? मेडिकल कॉलेज, सड़क। अंजना जी, आपसे पूछना चाहता हूँ, अंजना जी, आप यहाँ 6 बजे खड़ी हैं। जनता पूछ रही थी अभी कि प्रशांत किशोर की पार्टी से क्यों बुला रहे हैं? कितने सपोर्टर्स हैं प्रशांत किशोर के, बताइए। प्रशांत किशोर के हैं सपोर्टर्स हैं? इधर है, पीछे हैं भाई, दिखाइए कुछ सपोर्टर्स हैं। आप लोग को उम्मीद है? आप लोग को उम्मीद है प्रशांत किशोर से? उम्मीद है? पीके से कितनों को उम्मीद है? कुछ लोग हाथ उठा रहे, नहीं उठा रहे। चलिए बोलिए। ऐसा है कि देखिए, यही बिहार का दुर्भाग्य है कि बिहार के आज केंद्र की सरकार 2 पिलर पर टिकी हुई है। पहला चंद्रबाबू नायडू और इधर नीतीश जी और चिराग जी। चंद्रबाबू नायडू सारे प्रोजेक्ट लेके तेलंगाना चले जाते हैं, बिहार को क्या मिलता है? 1 GB डेटा, सस्ता डेटा। यहाँ आएंगे तो बड़ी बड़ी आप बात करिएगा और रोजगार गुजरात और महाराष्ट्र में जाएंगे। 2 एम्स बहुत बढ़िया, यही पॉलिसी है बिहार में। ये 13 जंगल राज, कनेक्टिविटी, इंफ्रास्ट्रक्चर, मेडिकल कॉलेज, इंजीनियरिंग कॉलेज, ये क्या बात करेंगे? ये 1 सीट नहीं ढूंढ पाए चुनाव लड़ने के लिए, 1 सीट नहीं मिला, 1 सीट नहीं मिला चुनाव लड़ने के लिए। अंजना जी, 20 वर्षों में ये गांधी मैदान गया का तो हाल बदल नहीं सके, और ये बिहार का क्या बदलेंगे? ये गांधी मैदान बता रहा है कि बिहार में बर्बाद किया 6 बज रहे हैं, 6 बज रहे हैं आप। चलिए इसी के साथ एक बार तालियों के साथ आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद। गया जी की जनता का हमारे साथ राष्ट्र तिलक में जुड़ने के लिए। इधर भी दिखा दीजिए भाई, जो लोग पीछे आए हैं उनको भी दिखाइए, और इधर भी कई लोग हैं, कुछ महिलाएं भी पीछे खड़ी हैं, उनको भी दिखा दीजिए। आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद। इसी के साथ गया जी से आज के लिए इतना ही, लेकिन हम आपको दिखाते हैं गृह मंत्री अमित शाह से हमारी ये मुलाकात। बिहार चुनाव में राउंड 1 के बम्पर मतदान के बाद अब सबकी निगाहें राउंड 2 के मतदान पर है, और इस समय हम लोग सीमांचल के पूर्णिया में हैं। केंद्रीय गृह मंत्री और बीजेपी के चाणक्य अमित शाह हमारे साथ है, चाणक्य, महर्षि चाणक्य की भूमि में। सर, राउंड 2 के मतदान से पहले राउंड 1 के मतदान को आप किस तरह देखते हैं? देखिए, एक तरफा चुनाव है, भारतीय जनता पार्टी और एनडीए के दल स्वीप करने जा रहे हैं। स्वीप करने जा रहे हैं। जो महिलाओं ने जिस तरह से बढ़ चढ़ कर वोट दिया है। अरे भाई, काहे फंसे हो? महिला, युवा, बूढ़े, किसान, मजदूर, सब एक तरफ है। सर, बिहार में कहा यह जाता है अगर 60% से ज्यादा मतदान होता है तो वो परिवर्तन की ओर इशारा करता है। आज तक 2014 से परिवर्तन ढूंढता है, होता नहीं है, इस बार भी नहीं होगा। राउंड 1 में आपने कहा था, जब आज तक से बात की थी कि 160 सीटें बीजेपी की आएंगी, तो क्या राउंड 1 में आप 80 के पार हैं? हम 160 से ज्यादा सीटों के साथ 2/3 से ज्यादा बहुमत के साथ सरकार बनाने का। सर, लेकिन ऐसी परिस्थिति में राउंड 2 की चुनौतियां क्या आपके लिए ज्यादा बड़ी हैं? राउंड 2 सीमांचल का इलाका,
जिस तरह से आरजेडी नौकरियों का वादा कर रहा है, क्या वो बड़ी चुनौती? अरे भाई, जिसकी सरकार ही नहीं बननी है, इसका वादा कौन सुनेगा? वादा तो उसका सुना जाता है जिसकी सरकार बननी है। ये जो यहाँ पर जनसमूह आया है, आप इसे किस रूप में देख रहे हैं? बहुत अच्छा प्रतिशत पूर्णिया में है और हम बहुत अच्छे बहुमत के साथ पूर्णिया सीट जीतने जा रहे हैं। आप, जब मैं काउंटर टेरर ऑपरेशंस कवर करता था, तब वो नक्सल मुक्त भारत इम्पॉसिबल लगता था। तो यहाँ पर नहीं हो सकता नक्सल मुक्त भारत, लेकिन घुसपैठिया मुक्त भारत क्या आप कर पाएंगे? निश्चित रूप से करेंगे, हमारा वादा है। कैसे हो आपको क्यों बताऊं भाई, मैं कर देंगे। हाँ, आप देखते रहिएगा और रिपोर्ट करते रहिएगा। बिल्कुल। अच्छा, ऐसी परिस्थिति में जो अति पिछड़ा वर्ग है यहाँ पर, उनके कुछ समर्थकों को डर इस बात का है कि अगर 160 या बहुमत आपका आता है तो क्या नीतीश जी ही मुख्यमंत्री रहेंगे? देखिए, रोड शो का ये सवाल नहीं है। आपकी चैनल पर 10 बार मैं जवाब दे चुका हूँ। कंफ्यूजन मत फैलाइए। अति पिछड़ा वर्ग लगभग बिहार में 85 लाख किसानों को हमने 6,000 रुपया दिया है, अब 9,000 दे रहे हैं। हमने 3.5 करोड़ गरीबों को 5 लाख तक का इलाज मुफ्त किया। 3 करोड़ 30 लाख घर में शौचालय पहुंचाए हैं और 3 करोड़ 65 लाख घरों में पीने का पानी पहुंचाए। पूरा अति पिछड़ा विकास के मुद्दे पर नरेंद्र मोदी और नीतीश कुमार के साथ लामबंद। अरे मैंने कहा ना, तुम कितना भी प्रयास फैलाओगे भाई, कोई कंफ्यूजन पैदा नहीं होगा। अति पिछड़ा लामबंद है। आज तक देश का सर्वश्रेष्ठ न्यूज चैनल